शहबाज शरीफ साहब ठुस, आप क्यों सारी कौम को एक सजा दे रहे हैं? शेख साहब, चौधरी साहब पूछना चाह रहे थे ब्रेक के जाने से पहले कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम साहिबा वो भी लंदन जब गई हैं तब से लेके वो ट्विटर पे भी गायब हैं, सोशल मीडिया से भी गायब हैं, कहाँ घूम फिर रहे हैं वो लोग? पहले तो मैं चौधरी साहब के से अर्ज करूं कि पाकिस्तान की अजीम फौज है, उसको हालात की समझ आ गई है। वो इस 13 जमात के सियासी नापाक हमाम के साथ नहीं है। उनको समझ आ गई है और कि ये अजीम फौज है, इसने पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होना है। और पाकिस्तान के अवाम जो है अपनी अजीम फौज से यही तोके रखते हैं कि वो इंसाफ से, सच्चाई और दयानतदारी से एक फेयर इलेक्शन के माहौल में जो कुछ उनका हिस्सा पड़ सकता हो वो डालें। नवाज शरीफ को सारे हालात समझ है। मैं उसको मार्च अप्रैल से पहले आता नहीं देख रहा, ये तो तारीख दे रहे हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था वो न्यू ईयर लंदन में मनाएंगे। जिस मुश्किल से जब वो गया तो मैंने एक दिन मुशर्रफ को कहा कि ये आपने सारे हालात जो बनाए और ये सारे मामलात, उसने कहा वो सऊदीज का इसरार था कि इनको छोड़े और वो मेरे साथ खाने पे वो जो अरबी डांस करते हैं तलवारों शलवारों के साथ, वो उसमें शामिल नहीं हो रहा था। फिर मैं खुद एक दिन किंग अब्दुल्ला के सामने बैठा था मुशर्रफ साहब के साथ, तो किंग अब्दुल्ला ने कहा कि मैं फिक्रा दोहराता हूं और खुदा के सामने कहता हूं, नवाज शरीफ साहब आप भी ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, कि ये किंग अब्दुल्ला का मैं जुमला दोहराता हूं जो उसने आपके बारे में कहा। उसने कहा ही इज नॉट मिस्टर मुशर्रफ, ही इज नॉट व्हाट ही इज, नवाज शरीफ इज नॉट व्हाट ही इज, आई एम सॉरी। सो आज क्या इनके हालात हैं हुजूर? ये हुआ है सऊदी अरब से भी, ये हुआ है कतर से भी, ये हुआ है अबू धाबी से भी, ठिंगा भी नहीं मिला इनको। ठिंगा नहीं मिला चौधरी साहब, मुल्क बैठ रहा है, इमदाद वो अमेरिका में असासे बेचते फिर नवाज शरीफ बच्चा वो असासे नहीं है, ये तो कपड़े बेच के आटा सस्ता कर रहा सी। उन्होंने क्या बदबूदार कपड़े हैं, इसको उधर रायविंड के कहीं हमाम में फेंको। ये कपड़े उतार के कह रहा था कपड़े बेचने के लिए तो हर वक्त ये तैयार होते हैं ना, बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन के पास होती खरीदो फरोख्त है, जो मेंबरों के जमीर खरीद सकते हैं। पहले होगी कल जो मेंबरों के जमीर खरीद सकते हैं, ऐसे बिकने और बकने वाले मेंबर जो है उनसे ये आशना होते हैं। और कपड़े अपने क्या बेचने थे, लुंडा पे भी ज्यादा कर दिया कि गरीब इतनी सर्दी में लुंडे का कपड़ा भी ना ले सके। आप देखें लुंडे के कपड़ों का भाव पूछें, नहीं ले सकते लोगों के पास सख्त नहीं है, लोगों के पास हिम्मत नहीं है। और कोई अगर ये समझ रहा है कि इनके लिए, इन हालात के लिए नवाज शरीफ वहां से पाकिस्तान आ जाएगा, नहीं, वो इंतजार करेगा, वो इंतजार करेगा, क्योंकि ये 100-120 दिन पाकिस्तान की सियासत के बड़े अहम, बड़े हसास और बड़े नतीजा खेज दिन होंगे। और मैं शहबाज शरीफ साहब से भी ये कहना चाहता हूं, शहबाज शरीफ साहब ठुस, आप क्यों सारी कौम को एक सजा दे रहे हैं? इस काबिल रहे सियासतदान के खुले आम चल सकें। हर वक्त सिक्योरिटी साथ नहीं होती, और सिक्योरिटी फिर अल्लाह की काम आती है। अल्लाह जिसे सिक्योर करता है वही सिक्योर करता है। अवाम के दिलो दिमाग से आप उतर चुके हैं, और इस हुकूमत से उतरने के लिए आपके पास एक इलेक्शन रास्ता है। अगर आप समझते हैं कि नहीं, आपने बड़ी तोप चलाई है, 87 अरब रुपया बांट दिया आपने मेंबरों के तरक्याती काम में, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा शेख साहब, जब भी आप जी। टेलीविजन पे बात करते हैं मीडिया के ऊपर, आप तो ट्वीट्स भी आप माशाल्लाह करना शुरू हो गए। एक आम तासुर ये जो आवाम समझती है और लेना चाहती है और लेती भी है कि आपके पास जो है असल जो नब्ज है रावलपिंडी की, उसका जो है अगर आपने जानना हो तो शेख रशीद साहब की जो बात सुने, उनसे, उनकी बातों से पता चलेगा कि इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद सोच क्या रहे हैं। तो माशाल्लाह नई मिलिट्री की आदत ने आके अपना जो है इंतजाम इंसराम संभाल लिया है। आपसे अगर पूछा जाए, अब ये जो मुल्क के हालात आपने सारा एक्सप्लेन किया है, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि वो समझ रहे हैं कि हालात काफी खराब हैं, तो ये जो हालात खराब हैं इसकी दुरुस्तगी के लिए भी कोई इकदाम उठाने की आपको उम्मीद है आने वाले दिनों में?
دیکھیں ان کی کوشش تو یہ ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں. جب ایک آرمی چیف یہ کہتا ہے کہ معیشت جو ہے وہ بحران ہے اور پاکستان نازک موڑ پر ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 7-8 دن تک میں کسی ایک جگہ پہ جاؤں گا جہاں بہت سارے لوگ ہوں گے تو شاید میری ہیلو آئے ہو. میں نے 9-10 ماہ میں اس 10 ماہ میں کسی سے نہ بات نہیں کی اور ان کا میں مشکور ہوں کہ کسی نے مجھے تنگ بھی نہیں کیا. جب میری میٹنگ ہوئی آخری ایک دن پہلے جب ختم ہو رہا تھا یہ سارا کام تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں عمر کے اس حصے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, آپ خفا نہ ہوں. انہوں نے کہا یو ٹو. میں نے کہا جی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میں معذرت چاہتا ہوں, کسی نے برا نہیں میرے ساتھ کیا, کسی نے برا نہیں کیا, لیکن یہ میں اب محسوس کر رہا ہوں کہ بدلتے ہوئے حالات اور واقعات, دیکھو نا معیشت ہے تو فوج ہے, معیشت ہے تو پاکستان کا دفاع ہے, معیشت ہے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے, معیشت ہے تو روزگار ہے, معیشت ہے تو کارخانہ ہے, معیشت ہے تو بجلی کا بل ہے, معیشت ہے تو گیس کا بل ہے. اگر نہیں ہے تو اس ذمہ داری سے مجھے پورا یقین اور احساس ہے بغیر رابطہ رکھے کہ انہیں احساس ہے کہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے اگر ان کو کوئی جدوجہد اور کوئی آرا بنانی پڑی اور کوئی پردے کے پیچھے رہ کے بھی ان کو کوئی کردار ادا کرنا پڑا, بے شک وہ سامنے نہ آئے, پردے کے پیچھے رہ کر بھی یہ ملک, یہ فوج, یہ پاکستان, یہ عوام ایک ہیں اور انہیں یہ کردار ادا کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے. یہ میری سوچ اور خواہش. چوہے صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اور ٹویٹر, ایک اور بات کہتا ہوں, ٹویٹر میں نے ابھی شروع کیا, اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. نہیں صبح آپ کا اچھے ٹویٹ چلتے ہیں. جی چوہے صاحب. وہ ٹویٹ میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, وہ اس پہ بھی دیکھو میں نے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں بند کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس تو سیاست کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. پڑھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں.